Hello everyone, I am Deepa Mishra from Chemistry Point. Today our topic is origin of periodic table. तो देखिए ऑरिजिन ऑफ पैरोडिक टेबल यानी कि यहाँ पे हम किसकी बात करें, हमें पैरोडिक टेबल को कैसे बनाया। अभी जो पैरोडिक टेबल जो मैंने आपको लास्ट वीडियोस के अंदर जो लर्न करवाई थी, न्यूमोनिक दी थी उनकी, तो वो पैरोडिक टेबल हम कैसे पता कर पाए, यानी कि कैसे वो टेबल बनी है। तो सबसे पहले उस टाइम पे जब ये जो हमारे पास जितने भी एलिमेंट थे उस टाइम तक, जितने भी 31 एलिमेंट थे 1800 तक, है ना, तो उनमें क्या हुआ था कि जितने भी साइंटिस्ट थे, डॉबे राइनर, प्राउस्ट, मैंडलीव और जो लोथर मेयर थे, उस टाइम पे वो सभी कोशिश कर रहे थे कि हम एक ऐसी टेबल बनाए जिसमें उन जो एलिमेंट है उनको रख सके, और इन फ्यूचर में अगर कोई नया एलिमेंट का, अगर नए एलिमेंट की डिस्कवरी हो, यानी कि अगर कोई भी जो नया एलिमेंट, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हो सकता है हमारे पास कुछ नए एलिमेंट आए, उनकी खोज की जाए तो उसको भी हम उस टेबल के अंदर रख सके। तो इस तरह की कोशिश वो सब लगे हुए थे अपनी पैरोडिक टेबल बनाने में। तो ड्रॉबे राइनर का जो उन्होंने कोशिश की थी वो मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर मैंने आपको वो करवा दी है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हमारा क्या है, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। देखिए बेटा, मेरा यहाँ पे कभी भी कतई टारगेट ये नहीं है कि मैं आपको पूरी की जो भी डेफिनेशन किताब में दी हुई है मैं आपको वो रटवा दूं। यहाँ पे टारगेट ये है कि जो न्यूलैंड ने बातें बताई थी वो हम अपनी जो न्यूलैंड की बातें थी वो हम मतलब मैं आपको समझा दूं और आप किसी और को समझा सकते हो क्या, देन वो टॉपिक आपके बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है ना। तो कोशिश करते हैं, बिल्कुल मैं भी कोशिश करूंगी आपका एक ही बार में टॉपिक ये क्लियर हो जाए। तो डॉबे राइनर का आपका क्लियर होगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड ऑक्टेव जो रूल था, इन्होंने न्यूलैंड ने ये बताया था कि अगर हम जो एलिमेंट का सेट है, उन्होंने क्या लिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट जो एटॉमिक थे उनको एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले उन्होंने जमा लिया। तो कैसे ऑर्डर में उन्होंने लगाया, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर हम इनको इस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक जो जितने भी एलिमेंट थे उनको एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम उसको अरेंज करते हैं, यानी कि आरोही क्रम में अगर अरेंज करते हैं, तो क्या होता है, चाहे आप कहीं से भी स्टार्ट करो, अगर आप 3 से स्टार्ट करते हो तो आप काउंटिंग अगर 8वें एलिमेंट पे आप जहाँ पर भी आके रुकोगे तो उसकी जो फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी, यानी कि जो उनके भौतिक और रासायनिक गुण होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। यानी कि हर 8वें एलिमेंट पे क्या होता है, उनकी जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलैरिटी शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये तो मैंने आपको बता दिया है, जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो ये मैंने तो थर्ड एटम की बात की है ना। अगर मान लो कि मैं अगर बोलूँ 8 9 10 11 12 13 14, तो ये मैं आपको काउंटिंग के बेस पे बता रही हूँ और अभी एग्जाम्पल भी दे दूंगी। तो देखिए काउंट कीजिए, मैंने क्या कहा, फर्स्ट और 8, यानी कि पहले और 8वें जो एलिमेंट होते हैं वो अपने फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है लगभग वो उसमें सिमिलैरिटी शो करते हैं, अपने गुणधर्मों में समानता प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8, यानी कि थर्ड और 10 वाले जो मेंबर हैं, यानी कि जो एलिमेंट है वो क्या समानता प्रदर्शित करेंगे। तो बेटा थर्ड और 10 के एलिमेंट काउंट मत करने बैठ जाना, यहाँ पे मैंने खाली आपको गिनती के वे में समझाया है कि आप कहीं से भी कोई सा भी नंबर अगर इसमें उठा के देखो तो पहले से स्टार्ट करोगे, अब उसका जो भी 8वां एलिमेंट आएगा वो अपने समूह में, यानी कि अपने जो समूह जो वर्ग होते हैं उनमें क्या होते हैं, समानता प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, तो यहाँ से स्टार्ट करोगे तो 8वां एलिमेंट यही आएगा जो कि अपने ही समूह में है और उसके साथ समानता प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अब हम इसको अपने एग्जाम्पल के फॉर्म में समझ लेते हैं कि एलिमेंट की फॉर्म में कैसे करना है इनको। तो देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नियॉन, तो था ही नहीं उस टाइम तक, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, फॉस्फोरस और उसके बाद क्या आ जाएगा, क्लोरीन। ठीक है, देन हम देखते हैं कि अगर मैं ब्रोमीन से स्टार्ट, ब्रोमो से ये बोरोन है, बोरोन से स्टार्ट करती हूँ, तो अब जो इसका 8वां एलिमेंट कहाँ पे आएगा, सोच के देखिए जरा, 1
2 3 4 5 6 7 8, यानी कि बोरोन और जो एल्यूमिनियम की जो फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। यानी कि जो न्यूलैंड ने ये कहना चाहते थे सीधी सीधी बात कि जैसे स्वर के जो वर्ड होते हैं ना, सा रे गा मा पा धा नी सा, यानी कि एक निश्चित संख्या के बाद क्या होती है, तत्वों के गुणधर्मों में पुनरावृत्ति होती है। आगे बात समझ में, तो आई होप आपको समझ में ये आ गया होगा अच्छे से। न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल क्या कहना चाहता है कि न्यूलैंड ने सर्वप्रथम अपने जो तत्व थे उनको परमाणु संख्या के किस आधार पर, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। उसके बाद उन्होंने देखा कि अगर हम कहीं से भी, अगर हमारा जो स्टार्ट करते हैं कहीं से भी कोई सा भी एलिमेंट अगर हम लेते हैं, तो जब हम पहले यानी कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया है और 8वें तत्व जहाँ पे हम आ जाते हैं यानी कि रुकते हैं, तो पहले और 8वें वर्ग क्या होते हैं, गुणधर्म में समानता प्रदर्शित करते हैं। ये क्या था, ये न्यूलैंड का अष्टक नियम था। क्लियर है इतना? ओके, अब देन हम स्टार्ट करते हैं। अब न्यूलैंड के बाद लोथर मेयर आए थे, उन्होंने अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया था, यानी उन्होंने अपने जो उन्होंने जो भी पैरियोडिक टेबल के बारे में वो कहना चाहते थे, तो उन्होंने क्या कहा था, सबसे पहले इसकी कमियां बता दें, उसके बाद हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, जो न्यूलैंड थे उनकी कमी थी कि ये जो उन्होंने बताया था कि पहले और 8वें तत्व के जो फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, सिमिलैरिटीज लगभग शो करती हैं। तो उन्होंने जो कैल्शियम के बाद ये लगभग हो पाना मुश्किल हो गया था, यानी कि ये कुछ ही एलिमेंट तक ये साबित हो पाया था। उसके बाद से इनकी कमियां, मतलब जो ये कहना चाह रहे थे वो ऐसा नहीं हो पाया। ओके, देन अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे कौन आएंगे, लोथर मेयर। लोथर मेयर कर्व। लोथर मेयर कर्व, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इन्होंने अपना जो तरीका बताया था वो एक ग्राफ देकर बताया था। उन्होंने उस ग्राफ को सबसे पहले बनाया और उस ग्राफ से क्या ऑब्जर्वेशन निकला था वो मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगी। ओके, तो देखिए, लोथर मेयर ने एटॉमिक वेट, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में क्या किया, ग्राफ रिप्रेजेंट किया था, ग्राफ बनाया था उन्होंने। तो किसके बीच में, यानी कि इसे हम कहते हैं परमाणु आयतन और परमाणु भार के बीच में उन्होंने ग्राफ बनाया। तो उन्होंने जब ग्राफ बनाया तो उनका ग्राफ कैसा था, कुछ इस तरह से उनका ग्राफ था। ठीक है, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आया था। तब उन्होंने अपने ग्राफ में 3-4 बातें कही थी। उन्होंने ये कहा था कि इस ग्राफ में जो भी हाईएस्ट पीक है, पीक मतलब समझते हो, जो सबसे उच्च शिखर है, वहाँ पे क्या आते हैं, क्षारीय धातु आएंगी, है ना, क्षारीय धातु। जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम। समझ रहे हो ना आप? लास्ट वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था कि पैरियोडिक टेबल की जो न्यूमोनिक होती है वो इस टाइप की होती है। फर्स्ट वाले जो S1 के जो S में 2 ग्रुप होते हैं ना, तो फर्स्ट ग्रुप को हम क्या कहते हैं, एल्केलाइन मेटल यानी कि क्षारीय धातु कहते हैं, और देन सेकंड ग्रुप को हम क्या कहते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल, जिसे हम क्या कहते हैं, क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। तो जब लोथर मेयर ने अपना ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया था, उन्होंने किसके बीच में, एटॉमिक, यहाँ पे रफ हो गया है, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में जब उन्होंने ग्राफ रिप्रेजेंट किया था, तब उनके ग्राफ से 3-4 बातें सामने आई थी। उन्होंने ये कहा कि इस ग्राफ में जो पीक है, यानी कि हाईएस्ट पीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, वो ये रिप्रेजेंट करती है क्षारीय धातुएं रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब इस ग्राफ के अंदर जो डिसेंडिंग यानी कि जब नीचे घटते हुए क्रम में, अवरोही क्रम में क्या मौजूद होते हैं, जो एल्केलाइन अर्थ मेटल होते हैं। अर्थ मेटल कौन से, यहाँ पे आ जाएगा बेरियम, मैग्नीशियम, है ना। तो इस टाइप के मेटल कहाँ जाएंगे, अवरोही क्रम में, यानी कि जब ग्राफ ऊपर जा रहा है तो ऊपर सबसे हाईएस्ट पीक पे तो क्या होंगे, एल्केलाइन मेटल होंगे, यानी कि यहाँ पे मैं लिख दूं एल्केलाइन मेटल, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं। ओके, देन जब हम डिसेंडिंग यानी ग्राफ में नीचे की ओर जाते हैं, है ना, अवरोही क्रम में जाते हैं, तब हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मिलते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल मिलते हैं। यहाँ पे क्या होंगे, एल्केलाइन
अर्थ मेटल। ओके, अब हम बात करते हैं कि जब हम ग्राफ में ऊपर जा रहे होते हैं तो ऊपर जाते समय तो जो यहाँ पे जो एलिमेंट्स आपको मिलते हैं वो क्या होते हैं, वो हैलोजेंस होते हैं। क्या होते हैं, हैलोजेंस होते हैं, जैसे कि Cl हो गए, है ना, और आपके Br हो गए, यहाँ पे I हो गए, तो ये क्या होते हैं, ये गैसेस होती है। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे अब जो संक्रमण धातु होती है, संक्रमण धातु है जिनका जो विन्यास होता है, डी विन्यास होता है ना, वो बीच वाला, वो क्या होता है, अधूरा होता है। बिल्कुल यहाँ पे बात करेंगे संक्रमण तत्व क्या होते हैं ना, तो जो संक्रमण यानी कि डी ब्लॉक के एलिमेंट, आप अभी समझ लो कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे, यानी कि निम्न जगह, है ना। निम्न जगह कौन से, डी ब्लॉक के एलिमेंट अब यहाँ पे कौन से आते हैं, मान लीजिए कॉपर हो गया, यहाँ पे जिंक हो गया, है ना, इस टाइप पे यहाँ पे कैसे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाएगा निबोनियम, है ना। तो इस टाइप में ये एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सबसे कि नीचे नीचे की अवस्था में, है ना, लोअर में। तो लोथर मेयर ने अपने डायग्राम में ये सारी चीज़ें बताई थी। तो वापस से लोथर मेयर का एक्सप्लेन कर देती हूँ। लोथर मेयर ने अपना एक जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया था, कर्व, उन्होंने जो कर्व बनाया था एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में बनाया था। उन्होंने ये कहा था जो भी उनका जो ये ग्राफ आया है, सबसे ऊपर जो हाईएस्ट पीक होती है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, एल्केलाइन मेटल प्रेजेंट होते हैं। देन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं Cl, तो ये जो होते हैं यहाँ पे क्या होते हैं, ये जो हेलोजेंस होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फिर अब जब नीचे की ओर आते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं, तो वहाँ पे एल्केलाइन अर्थ मेटल यानी कि क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं। ओके, फिर जो नीचे जो बिल्कुल बीच में जो लोएस्ट वैल्यू है, लोएस्ट वैल्यू में यहाँ पे बिल्कुल नीचे की ओर क्या होते हैं, संक्रमण धातुएं होती हैं। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो, ये क्या है, ये संक्रमण तत्व है या धातु लिख लो। ओके, तो देखिए ये आपका स्टार्ट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे, आपका न्यूलैंड ऑक्टेव रूल हो गया, लोथर मेयर कर्व हो गया। देन हम स्टार्ट करते हैं मैंडलीफ, मैंडलीफ की पैरोडिक टेबल। तो मैंडलीफ ने अपनी पैरोडिक टेबल, अगर हम बात करें कि पैरोडिक टेबल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था या किसने इसके बारे में बताया, तो हम मैंडलीफ का ही नाम लेते हैं। क्यों, क्योंकि अब तक मैंने आपको 3 जो लॉ थे वो बढ़ा दिए हैं ऑरिजिन ऑफ पैरोडिक टेबल के अंदर, ये सब ग्रुप चल रहे हैं ना। तो देखिए 3 में हमने सबसे पहले डॉबेर-एनन का ट्रायड रूल देखा, फिर हमने न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल देखा, थर्ड जो हमने लोथर मेयर कर्व देखा। तो तीनों के अंदर कहीं पर भी मैंने आपको ये बात बताई है क्या कि इसमें पीरियड में होते हैं या ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया हुआ है, कहीं पर भी नहीं आया है। इसलिए हम अब जब हम मैंडलीफ की बात करेंगे तो मैंडलीफ ने ही सबसे पहले वो टेबल को ड्रॉ किया था। उन्होंने ही अपनी टेबल के अंदर पीरियड की बात कही थी और ग्रुप्स की बात की थी। ओके, तो उन्होंने उनके अपने जो, एक बार ये रफ कर देती हूँ सारा, फिर हम मैंडलीफ की बात करते हैं। ओके, देखिए मैंडलीफ, है ना, मैंडलीफ पैरोडिक टेबल। तो मैंडलीफ ने सबसे पहले क्या कहा था, मैंडलीफ ने ये कहा था, उन्होंने अपनी पैरोडिक टेबल को, यानी कि जब उन्होंने इसका क्लासिफिकेशन एलिमेंट का करना शुरू किया था पैरोडिक टेबल, तब उन्होंने इसको क्या किया, 2 भागों में, यानी कि पीरियड और जो ग्रुप्स है उसको उन्होंने क्या किया, उसको क्लासिफिकेशन किया था पीरियड में और ग्रुप में। पीरियड यानी होता है आवर्त, जो कि इनकी पैरोडिक टेबल जो कि मैंडलीफ ने स्टार्ट की थी, उनको क्लासिफाई करना शुरू किया था, तो उनके आवर्त कितने थे उस टाइम पे, 7 तो आवर्त थे। लेकिन जो उनके ग्रुप थे वो ग्रुप कितने थे, नंबर में ओनली 8 ही थे। जबकि जो हमारी मॉडर्न पैरोडिक टेबल है, आप सबको पता है, उसमें आवर्त तो बिल्कुल अभी भी 7 है, जबकि जो ग्रुप है वो कितने हैं, 18th ग्रुप है। ओके, तो अब देखिए इन्होंने क्या किया था, पीरियड्स में जब उसको डिवाइड किया था, यानी कि कितने आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होते हैं, तब उन्होंने अपने जो ग्रुप है उनको सब ग्रुप में डिवाइड किया था। सब ग्रुप कौन से, सब ग्रुप में उन्होंने ए और बी में इसको डिवाइड किया था। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि इनकी जो 8th ग्रुप है, 8th ग्रुप को उन्होंने रोमन जो नंबर होते हैं ना, उसको उन्होंने उसमें लिखा था, फर्स्ट, सेकेंड, है ना, 7 तक तो नॉर्मन जो रोमन है उन्होंने उन वर्ड में उनको एक्सप्लेन किया था, यानी कि रोमन वर्ड में उनको लिखा था, रोमन संख्याओं में लिखा था। ठीक है, तो फर्स्ट 2 लेकर के 7 तक के। और उसके बाद हम बात करेंगे जो 8th ग्रुप है, 8th ग्रुप को उन्होंने क्या किया, 8th ग्रुप के अंदर उनके काफ़ी सारे 3 सब ग्रुप में उनको डिवाइड किया हुआ है ना। तो उसके बारे में मैं आगे बात बताऊंगी, एक्सप्लेन करेंगे हम उसका। लेकिन अभी पहले बात करते हैं जो इनके जो ग्रुप्स थे, ग्रुप्स को उन्होंने सब ग्रुप्स में डिवाइड किया, ए और बी। तो ए में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स थे, वापस सुनिए,
ए में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी कि इनको सब वापस से किस में डिवाइड किया, सब ग्रुप में। ए में आने वाले जितने भी एलिमेंट थे उनको उन्होंने सामान्य तत्व के नाम से जाना, यानी कि सामान्य तत्व उन्होंने उनको कहा, क्या कहा, सामान्य तत्व। और बी में आने वाले जितने भी तत्व थे उन्होंने उनको संक्रमण तत्व कहा। संक्रमण तत्व। तो देखिए मेंडलीफ के बारे में वापस सुनिए, जो यहाँ तक की कहानी क्या थी मेंडलीफ की। सबसे पहले अगर आवर्त सारणी की बात करें कि आवर्त सारणी की खोज किसने की थी या बनाना किसने शुरू किया था, तो हम किसका नाम लेते हैं, मेंडलीफ का ही नाम लेते हैं। क्योंकि देखिए अगर हम ओरिजिन की बात करते हैं, ओरिजिन कहाँ से आई है, तो डॉबे राइनर का 2-3 शब्दों में हमें पढ़ना जरूर पड़ता है। तो सबसे पहले ये एक जो सीक्वेंस है वो याद कीजिए, डॉबे राइनर ट्रायड रूल, देन हम आते हैं न्यूलैंड ऑक्टेट रूल, उसके बाद हम आते हैं लोथर मेयर जो ग्राफ कर्व मेथड ग्राफिकल उन्होंने दिया था उसके ऊपर, देन हम आते हैं 4th नंबर पे मेंडलीफ की पैरियोडिक टेबल। तो देखिए मेंडलीफ पैरियोडिक टेबल ने सबसे पहले इनको पीरियड में और ग्रुप में इसको डिवाइड किया था। जो पीरियड होते हैं, ग्रुप होते हैं, इन्होंने ये कहा था पीरियड कितने होते हैं, 7 पीरियड होते हैं, ग्रुप्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। देन ग्रुप्स को भी उन्होंने क्या किया, ए और बी में डिवाइड किया। ए में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स उन्होंने उनमें रखे तो उनको हम सामान्य तत्व यानी कि इसमें हम सामान्य तत्व के नाम से जानते हैं। अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि सामान्य तत्व किसे कहते हैं, यानी कि नॉर्मल एलिमेंट्स क्या होते हैं, और संक्रमण तत्व को हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, तो इन दोनों की हम डेफिनेशन बिल्कुल करेंगे कि सामान्य तत्व और संक्रमण तत्व में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं आवर्त और जो वर्ग है वो कहते किसे हैं। ओके, तो देखिए वर्ग की अगर बात हो रही होगी तो वर्ग होता है ऊपर से नीचे की, और जो कॉलम आप लोग बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग यानी कि ग्रुप कहते हैं। ये क्या होती है, ऊर्ध्वाधर लाइनें होती हैं, यानी कि वर्टिकल लाइन होती है। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल यानी कि इसकी बात हम कर रहे हैं, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है यानी कि जो क्षैतिज लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। तो देखिए इसे हम क्या देंगे, वर्ग, और इसे हम क्या कहते हैं, आवर्त। ओके, सबका क्लियर है। तो देखिए अब जो मेंडलीफ पैरियोडिक टेबल है, मेंडलीफ पैरियोडिक टेबल का जो क्लासिफिकेशन है पीरियड का और जो ग्रुप्स का है, हम नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए इसमें आपको करना क्या है बेटा, आज तक यहाँ तक का जितनी भी मैंने आपको बातें समझाई हैं वो वापस से आप देखना, इनको सुनना और इनको अपने नोट्स खुद बनाने की कोशिश करना। क्यों, क्योंकि अगर आप खुद लिखोगे तो आप उन चीज़ों को पढ़ते हो, कट कॉपी पेस्ट करने से बेटा कोई भी मतलब नहीं होता है ना। किसी दूसरे की जो नोट्स लेकर उसे हम नकल कर लेते हैं तो ये बहुत ही गलत बात होती है कि हम जो भी हमारा पका पकाया माल है किसी और का लिया मैटर और उसको हमने लिख लिया। अपने दिमाग में वो बातें बिठाओ जो बिल्कुल यहाँ पे मैं करवा रही हूँ, कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। बस नोट्स आप खुद प्रिपेयर कीजिए, खुद के नोट्स। मैं भी आपको नोट्स दे सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे हम लोग बिल्कुल ये ट्राई कर रहे हैं कि आप जो भी करो वो अपने उस पे करो, है ना, अपने खुद के लेवल पे करो कि हाँ हम खुद नोट्स बनाएंगे। कंसेप्ट में अगर आपको कोई दिक्कत आएगी तो बिल्कुल हम वापस कराएंगे। तो देखिए कंसेप्ट में बिल्कुल भी आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, थैंक यू।